मथेन वंदना गुरुदेव। मथेन वंदामी सुख साता। मथेन वंदना गुरुदेव। सुखसाता गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरुदेव, सुख साता गुरुदेव। हाँ जी। मथेन वंदामी जय गुरुदेव। वंदना गुरुदेव। मथे वंदना महाराज जी। वंदना महाराज मथे जी। वंदा मथेन वंदामी महाराज जी। विषय हमारा वही चल रहा है, वैराग्य और संयम। इसमें जो जहां तक हम पहुंचे थे कि किस तरह हम जो माचिस की तीली जैसा जो वैराग्य है उसको दीपक जैसा बनाना है, दीपक से आगे रत्नों जैसा बनाना है। तो उसके लिए 5 प्रकार की सीढ़ियां। उस सीढ़ियों में सबसे पहले हमने संवेदना की सीढ़ी ली, फिर सद्भावना की, और अब सेवा की। सेवा की सेवा के अंदर भी 8 और फैक्टर हैं, 8 पॉइंट हैं। उसमें पहला जो है ना वो गुण के ऊपर है, गुण उपासना, गुण परिणति। तो गुण परिणति जितनी गहरी होगी मोक्ष उतना ही समीप आता जाए। जो गुणों का परिणमन है वो जितनी गहरी होगी, तो उसमें सारे कारण है कि गुण कैसे बढ़ेंगे, हमारे गुण कैसे बढ़ेंगे। यदि उसमें उथलापन होगा तो औदिक अथवा मंद शायपशमिक गुण तो देवलोक में साथ नहीं दे पाएंगे। तो ये औदिक भाव से आ रहा है। मान लिया कुछ इच्छा हो रही है कुछ तरह की करने के लिए, कोई चेंज आता है, किसी को देखकर कुछ भाव आता है, तो वो क्या होता है कि वो एक तरंग की तरह आता है और बड़ी जल्दी मिट जाता है। तरंग की तरह आता है, या आगे उसका वो संयोगिक है, संयोग के कारण ऐसा भाव बन रहा है, या एक्चुअल में गुणों का परिणमन होने से वो परिणाम आ रहे हैं उसके, जो एक्चुअल में कार्य करते हैं। वो तब होता है जब हम उपास्य बुद्धि से करते हैं उसको। तो शिवक्षमी गुण तो देवलोक में साथ नहीं दे पाएंगे। तब हमारे द्वारा त्याग किया गया संसार, आचरण किए गए संसार संयम तप आदि गुण निरर्थक हो जाएंगे वहां जाकर। ये जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमने किया हुआ है ना, जिस स्थिति को हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक स्थिति है, वहां पर जब ऐसे प्रलोभन आएंगे उसमें ये काम नहीं करेंगे। उसमें ये काम नहीं करेंगे। वो थोड़ा थोड़ा जो यहाँ लग रहा है कि हम बहुत ठीक हो गए हैं, वहां जाति समझ से हिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रलोभन जो है वो उतना बड़ा नहीं है। अब जैसे किसी आदमी को कोई रिश्वत देने की कोशिश करता है, उसको कहता भी तू 1000 रुपये ले ये काम कर दे, उन्हें को कहता मैंने नहीं कर। फिर वो कहते हैं कि 10,000 ले ले। अल्टीमेटली उसे काम करवाना है, वो कहता 1,00,000 रुपया ले ले। अब व्यक्ति जो है ना, 1,00,000 रुपया सुनकर जो उसने 1,000 रुपये ना की थी, 10,000 रुपये ना की थी, अब वो परिवर्तन होता है। अब यहां जो मिलता है ना उसको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप में, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा। जैसे वहां पर वो प्रलोभन उस दर्जे का आएगा, वहां स्थिति हिल जाएगी। क्योंकि अगर शिवक्षम भी बहुत मंद सा हुआ है, जो भी यहां हम कंट्रोल कर रहे हैं वो स्थिति उतनी प्रगाढ़ नहीं है, तो वहां जाकर सब हिल जाएगा। ये इस पॉइंट को भी अपने को देखना है कि जो हमारे में थोड़े थोड़े गुण नजर आते हैं, हम उन्हीं गुणों के भरोसे यहां ना बैठे रहेंगे, तो वहां जाकर ये गुण जो है हो सकता है कि हिल जाएंगे। इस चांस पूरा है। क्योंकि वहां वहां प्रलोभन बहुत बताया ना अभी। वो कहता है 1,000 को मना कर दिया, 10,000 को मना कर दिया। वो कहता अगर मैं 1,00,000 दूं मेरा काम करेगा। अब 1,00,000 के ऊपर उसको लगा, ये तो बहुत ज्यादा पैसे, ये प्रलोभन बहुत ज्यादा है। वहां वहां वो फंस जाता है। ये तो उसकी स्थिति डिपेंड करता है ना कहां पर है। ऐसे भी लोग होते हैं जो वो कहता मैंने करना ही नहीं चाहता, तू करोड़ 1,00,000 दे। लेकिन ज्यादातर समय के अनुसार क्या होता है कि 100 200 को 500 1000 को छोड़ देगा, वो ज्यादा रकम आएगी तो वो फिसल जाएगा। ऐसा नहीं होता क्या? भूख नहीं लगी, नहीं खाना, लेकिन वो सामने सामने खीर आ गई, या गरम गरम गुलाब जामुन आ गई। अब कहाँ भूख गई? उड़े आ गए, तो हिल गए ना। आकर्षण ज्यादा आ गया। उस समय अपना पेट भरा है, कोई कहे कि भाई रोटी, एक और रोटी और ले लेनी, नहीं मुझे नहीं रोटी लेनी, और 2 गुलाब जामुन गर्म रख दे तो कहेगा चल ये खा लेते हैं। क्यों? वहां पर नहीं, उस स्टैंडर्ड, उसके ऊपर आकर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम यहाँ करके हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, लेकिन एक पॉइंट मुझे लगा कि बीच में मिस हो गया है, तो उसको आज ही करा गया है। तो उसके बाद ना हम चलते हैं नेक्स्ट
पृष्ठ पर। ये जो है ना, तो सेवा के 8 फल बताएंगे। सेवा की, अब सेवा शुरू हो रही, सेवा के 8 फल बताएं। ये जो है गुण परिणाम है ना, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। गुण परिणाम दूसरे पे श्रद्धा है, वात्सल्य है, भक्ति है, पात्र लाभ है, संधान है, पूजा और समाधि है। ये 8 पॉइंट से, मतलब इन 8 पॉइंट्स हो, जो तीसरा जो सीढ़ी है सेवा की सीढ़ी, संवेदना, सद्भावना, ये सेवा की सीढ़ी में ये 8 पॉइंट है। इसमें जो पहला गुण परिणाम है, सेवा का परम लक्ष्य मोक्ष है। सेवा का परम लक्ष्य मोक्ष है, ये मन ने पता है, चल गया कि सेवा का परम लक्ष्य मोक्ष है। परंतु मोक्ष मात्र एक गुण से नहीं, अनंत गुणों से संपन्न है। अनंत गुणों की प्राप्ति से ही मोक्ष मिलता है। इन गुणों की प्राप्ति दुर्लभ है। अर्जित सद्गुणों की सदा जीवंत परिणति रखना अति दुष्कर है। जो हम सद्गुण भी लेते हैं ना, उसको वैसे का वैसा जीवन भर वैसे रहें, यह भी बहुत मुश्किल होता है। फिसल, जहां फिसल मैंने बताया ना, फिसल सकता है आदमी। समी के मन वचन काया के स्तर पर जीत कम नहीं है। मतलब जो उसने, समी ने इतना कुछ करा है, मन वचन काया को कंट्रोल कर लिया, परंतु मुख्य कार्य अभी बाकी है। जो कुछ कर लिया है, ये कम नहीं है, पर आगे जो लक्ष्य के लिए ना मुख्य कार्य अभी बाकी है, वह है आत्मा में गुण परिणाम प्रकट करना। अपनी आत्मा में गुण के परिणाम प्रकट करना। इन गुण परिणामों को प्रकट करने वाला परिबल है हमारी प्रीति, भक्ति पूर्वक सेवा। इसको जो पीछे बल दे रहा है, परिबल है, वो हमारी प्रीति एवं भक्तिपूर्व सेवा। किसी के साथ जो प्रीति एवं भक्तिपूर्वक सेवा करते हैं। आत्मचिंतन करें कि इतने वर्षों के संयम के बाद, प्रवृत्ति होने पर भी संयम तो निभा रहे हैं, पर परिणति में अंतर क्यों नहीं आया? पर हमारी परिणति में अंतर क्यों नहीं आया? आवश्यक बदलाव क्यों नहीं आया? बदलाव क्यों नहीं आया? श्रमण धर्म के 10 गुणों में से कौन सा गुण आत्मसात हो गया? जो 10 गुण होते हैं, उस गुणों में कौन सा सात हो? किसी ने भूल की और वह हमसे अधिक स्थिति पर आसीन ना हो। अब यहां शुरू होता है कैसे अपना कंपैरिजन करना है। किसी ने भूल की और वो हमसे अधिक स्थिति पर आसीन हो, मतलब उसका दर्जा हमारे से ऊंचा हो। हमारे गुस्से का कोई कड़वा फल होता नहीं दिख रहा हो, मतलब हम गुस्सा करें तो उसका कोई बुरा फल नहीं होगा, क्योंकि दर्जा हमारा ऊंचा है। बदनामी का कोई संभावना ना हो, कोई रोकने वाला भी ना हो, तब स्वयं से पूछिए कि सामने वाले पर क्रोध आएगा या नहीं। आपका दर्जा उससे ऊंचा है, सामने कोई है नहीं है। आप क्रोध कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को। अब क्रोध आएगा कि नहीं, या अंदर में मैत्री भाव उत्पन्न होगा? कई बार क्रोध को सिचुएशन देखकर दबा दिया जाता है। ये उस पॉइंट पे है कि ये सारी स्थितियां आपके हक की हों और उसने गलत कार्य किया है, तो अब आपका क्रोध रुकेगा, अंदर में मैत्री भाव उत्पन्न होगा। उसकी भूल को भूल जाने की तैयारी क्या है मेरी? उसकी भूल को इग्नोर कर दूं, ऐसी तैयारी है क्या मेरी? मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा वैचारिक स्तर कैसा है कि मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। यह भी होता है कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। इस स्थिति में मेरा वैचारिक स्तर कैसा, मेरे अंदर विचार कैसा चलता है, क्या और किस तरह के परिणाम भीतर में आते हैं, भीतर में परिणाम क्या जनरेट हो रहे, उसका हम कैसे उपशम करते हैं, रोकते हैं, बदलते हैं भावों को। लेकिन अंदर जो उठ रहा है वैचारिक स्तर में, उसमें तो वो आ रहा है, भाव आ रहा है। हमारा स्तर 3 प्रकार का होता है। ये जो स्तर अंदर का आता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है तरंगात्मक, दूसरा है संयोगिक, और तीसरा है परिणाम स्वरूप। वैसे जैसा वो है परिणाम स्वरूप मेरे में गुण आ जाए, तो ये हमारा स्तर ऐसा होता है। तो पहले हम लेते हैं तरंगात्मक क्या होता है। एक तरंग की तरह आता है। किसी किसी को समस्या में उलझे देखकर या अकस्मात किसी को अति दुखी व रोते देखकर उत्पन्न दया भाव क्षण भर के लिए उठता है। करुणा जैसे ना अंदर से भाव उठता है, नहीं इसके साथ ऐसा क्या हो, अंदर तरंग से आया किसी की स्थिति देखकर।
उठता है और टिकता है और शीघ्र ही तिरोहित भी हो जाता है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, चौराहे पे गाड़ी रुकी, कोई देखा बहुत मांगने वाला भिखारी है, ऐसा कुछ है, मन में भाव आया, कुछ देर, लाइट ग्रीन हो गई, आप गाड़ी बढ़ा के चले, वो उतर गया। या कभी किसी को देखकर करुणा का भाव आता ही है, देखा कोई और उधर बढ़ रहा है, आप पीछे हट गए। ये जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमको लगता है हम अंदर मेरे दया है, दयालु है, पर ये तरंग की तरह है, मतलब उठी और दब गई, उठी और दब गई। और ऐसा आपने देखोगे जिंदगी में बहुत बार होता है, एक भाव उठा है, सेवा करने का भी जैसा भाव उठता है, इतने में कोई और साधु उसकी तरफ बढ़ता है, आप शांत होकर बैठ जाते हैं कि उस वो कर रहा है, वो हो सकता है किसी और काम के लिए, और इस प्रतीक्षा में कि कोई और कर दे। तो इसका मतलब जो अंदर भाव उठ रहा है वो तरंग रूप से ही है। इस बात को समझना है कि ये तरंगात्मक गुण या स्तर का परिणाम है दोष मुक्ति का भाव बिना मात्र यश की कामना अथवा लौकिक वांछा पूरी करने के उद्देश्य से जीव में दिखाई देते सभी गुण पर्याय तरंगात्मक समझना चाहिए। जब बात करता है, मेरा भी मन करता था, मैंने भी ऐसा सोचा था, ऐसा कर देंगे, ये सारी लौकिक वांछा या कहने के लिए कि मैं भी ऐसा हूं, या मुझे कितने लोग देख रहे हैं, गुरु भी सामने बैठे हैं, उसको दिक्कत हो रही है, भाग के जाना दिखाना, गुरु गुरु ये समझे कि भी मैं सेवा करता हूँ, ये सारा अंदर क्या है, ये तरंगात्मक है, ये तरंगात्मक है। इसके पीछे प्रबल प्रलोभन, जबरदस्ती, देखा देखी ही होती है, चाहे कपिला दासी का दान हो या अंगार मर्दनाचार्य का संयम हो। वो भी देखो, दान तो उसने दिया, दान तो दिया, पर किस भाव से दिया। हाँ, वो तरंगात्मक मतलब यह है, उसके अंदर तरंगात्मक का मतलब ऊपर ऊपर से तरंगे उठ रही हैं, अंदर से नहीं। अंदर से भाव तो ये था कि ये कड़छी, ये चाटू दे रहा है, यानी कड़छी जो जिससे डाल रही हूं ये दे रहा, मैं नहीं दे रही। अंदर का भाव तो ये था। अंगार मर्दनाचार्य, 500 शिष्यों का गुरु बना हुआ है, संयम हो, ऐसा हो। या संभूति मुनि का घोर तप, ये क्या है, तरंगात्मक ही है ना। देखा, जब उसको चित्त कह रहा है कि ये तूने गलती करी, इसकी आलोचना कर ले, प्रायश्चित कर ले, वो तप किस काम का कि नहीं बोल रहा मुझे इसकी प्राप्ति करनी, ये भी तरंगात्मक है। मतलब अंदर, तरंग का मतलब ऊपर ऊपर से, अंदर नहीं छुआ, चित्त उसको समझा रहा है, वो नहीं समझ रहा। ये सारे गुण तरंगात्मक हैं, जो कि मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। ये गुण औदिक स्वरूप वाले कहे जाते हैं, औदिक भाव, जैसे एक उठा, कर्म से, कर्म का उदय आया, ऐसा उठा और खत्म, खत्म हो गया, ये वैसे है, ये है तरंगात्मक। दूसरा है संयोगी गुण, जो गुण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि संयोग से उत्पन्न होते हैं। कैसे संयोग होते हैं, जैसे भूल पकड़े जाने पर माफी मांगना, ना पकड़े जान गए तो नहीं मांगना, भूल पकड़ी गई तो क्षमा मांग ली, नहीं पकड़े गए, किसी की निगाह में नहीं आए तो नहीं मांगनी। ये क्या है, ये वो तो उस वैसे संयोगों के हिसाब से आप चल रहे हैं। यहां क्षमा संयोगिक है, क्षमा जो मांग रहा है ना, वो संयोगों के कारण मांग रहा है, अंदर से भाव नहीं था क्षमा मांगने का, अंदर से भाव नहीं था। देव कुरु उत्तर कुरु, यानी कि पहले आरे में सरलता, संतोष, क्षेत्र और काल के प्रभाव से है। पहले आरे में सरलता होती है, संतोष है, क्षेत्र और काल के प्रभाव से है। वो ये ना सोचे कि मैं मेरे अंदर बहुत संतोष, मैं तो बड़ा सरल हो गया, ये उस क्षेत्र के कारण है। बिल्ली की क्रूरता, युगलिक का दया गुण, भाव भव सापेक्ष है, भव के कारण है। ये गुण संयोगिक नैमित्तिक कहे जाते हैं। तरंगात्मक अल्पकालीन है, संयोगिक दीर्घकालीन होता है, ये थोड़ा दीर्घकालीन हो, ये उसके भव की अपेक्षा से वैसी स्थिति जो बनती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको है, उसके अंदर वो वही चीज नजर आती है। अब ये नहीं है कि वो जीव की आत्मा इतनी सरल या इतनी संतोष में होगी थी जब वो पहले आर्य में था, वो उस समय के भव के कारण, वहां की स्थिति के कारण वो है, उसके कारण है, वो खुद नहीं, स्थान के कारण है। उसका प्रभाव है, संयोग से हो रहा है।
सभी, मतलब वहां का वातावरण ही ऐसा है, वातावरण ही ऐसा है। तरंगात्मक अल्पकालीन और संयोगिक दीर्घकालीन होते हुए ये बदलते रहते हैं। इन गुणों की प्रशंसा और गर्व निरर्थक है। इसकी कोई प्रशंसा या अपने आप को कोई सोचने लग जाए कि मेरे में बड़ा संतोष है, मैं बहुत सरल हूं, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये निरर्थक है। परिणाम स्वरूप गुण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपास्य बुद्धि से की गई सेवा हमारे भीतर परिणति के स्तर पर गुणों का प्रकटीकरण कर दिया, अंदर प्रकट हो जाते हैं गुण, अंदर होते हैं। फिर चाहे जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव हो, वह गुण सदा अस्थि मज्जा स्वरूप रहते हैं। जैसे अस्थि मज्जा का है, योग है, जैसे एक एक मेघ है, इस तरह वो गुण सदा रहते हैं। वो जो गुण किसी व्यक्ति में, कोई ये नहीं कि गुण अभी बदल गया, अभी है अभी नहीं है। देखा ना, किसी में कोई गुण कभी नजर आता है, कभी नहीं है। कभी वो कैसा है, कभी वो बदल जाता है, थोड़ी देर बाद उसकी विचारधारा बदल जाती है। हाँ, वो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कैसा है, कभी ये कहता है कभी ये कहता है। वो सारी, उसका सारा जो एक्शन है ना, तरंगात्मक है, उसमें कोई परिणमन हुआ ही नहीं है अंदर गुणों के कारण, उपास्य बुद्धि से ना। ऐसा संयम जितना मर्जी पाल ले वो सारा चीज तरंगात्मक ही रहेगा। और कभी आप कहोगे कि स्थिति और है, कभी स्थिति और है। तो दोषों के प्रति रुचि प्रेम परिणति छूटे तो समझो कि गुण आत्मा के स्तर पर प्रकट हुआ। जो दोषों के प्रति रुचि, जो हमारी दोषों के प्रति रुचि है, प्रेम परिणति छूटे तो समझो कि गुण आत्मा के स्तर पर प्रकट हुआ। जिस, जब हम आलोचना करते हैं, जिस गलती के, किस कारण, भूल के कारण करते हैं, अगर वो भूल दोबारा ना हो तब तो अंतःकरण की गहराई से आलोचना हुई है। अगर फिर वही रिपीट फिर करते हैं, इसका मतलब ये ऊपर ऊपर से थी, ये सारी ऊपर थी। और जिस तरह का हम करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, वो सब कई बार ऊपर ही रह जाता है, दिखाने मात्र से रह जाता है। उसका प्रभाव जो है ना, वो आत्मा के स्तर पर नहीं हुआ। जो अंदर तक चला जाएगा तो हमारी उस दोष के प्रति रुचि छूट जाएगी। मतलब मुझे आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो उस पर अंत तक जाकर उस पर चोट पड़ती है। मात्र प्रवृत्ति के स्तर पर गुण हो और दोष की रुचि वृत्ति अंदर गहरी या मजबूत हो तो समझना चाहिए कि गुण या तो संयोगिक है या तरंगात्मक। मतलब अंदर जो दोष है ना, वो तो अंदर पक्का बैठा हुआ है, अंदर गहरे में। और फॉर द टाइम बीइंग जो है ना, अभी है इसके सामने, ठीक है, वो कर लिया, दिखाने के लिए हो गया। तो समझना चाहिए गुण या तो संयोगिक है और या तरंगात्मक है। शैव शमिक उच्च भावना से, शैव शमिक मतलब शैव शमिक भी उच्च लेवल का भाव से या शायिक भाव से प्राप्त गुण परिणति ही हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाती है। दोनों कैटेगरी, शायिक भाव होगा तो भी मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा, उसमें भी ओके। और शैव शमिक भी उच्च लेवल का, उच्च भावना से वो हमें आगे बढ़ाती है। वास्तव में प्रबल औदिक भाव मंद शैवक्षम भाव समुद्र किनारे रेत के घर या बर्फ के ऊपर की कलाकारी मात्र है। वास्तव में अगर प्रबल औदिक भाव प्रबल है, मंद शैवक्षम भाव है, वो बिल्कुल इस तरह है कि समुद्र के किनारे रेत का घर बनाते हैं, खेलते हैं जब, या बर्फ के ऊपर कोई कलाकारी कर देता है, करता है, जिनके बिगड़ते ही सब समाप्त या धाराशायी होता है। वो जो ये हमारे गुण औदिक कक्षा के हैं, इस श्रेणी के हैं, औदिक श्रेणी के हैं। इनका काल बहुत लंबा नहीं होता, ये पानी के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शायिक भाव, बलवान शैव शमिक भाव पत्थर की कलाकारी सदृश है, पत्थर पे हो गया, जो दीर्घ काल या सर्वकाल तक स्थायी रहने वाले। तो ये जो परिवर्तन होता है ना, ये परिवर्तन है। आप जो बच्चों को देखा ना, रेत के किनारे बनाकर वो घर बना लेते हैं, समुद्र के किनारे रेत रेत के अंदर बना के बनाते हैं, और थोड़ी देर बाद एक लहर जोर से आती है, सारा बहा के ले जाती है। या बर्फ के ऊपर भी लोग बर्फ के ऊपर बनाते हैं, वो भी पिघल जाती है। तो पत्थर पिघे। तो तरंगात्मक गुण जघन्य कक्षा में आते हैं। जो तरंगात्मक गुण है ना, बिल्कुल नीचे का लेवल है, जघन्य कक्षा में आते हैं। वही संयोगिक संयोगिक और परिणति स्वरूप क्रमशः मध्यम और उत्कृष्ट कक्षा में आते हैं।
संयोगिक मध्यम होगा। और ये जो परिणति या परिणाम स्वरूप जो गुण आए हैं, ये जो है उत्कृष्ट कक्षा में आते हैं। हमें गुण परिणाम के विषय में चर्चा करनी है। कारण कि गुण तो संयोग से भी आ सकते हैं, जैसे गुरु के समक्ष मौन रहना, शांत रहना, क्योंकि गुरुदेव उपकारी हैं, उन्होंने संसार से उठाकर संयम में पहुंचा दिया। यदि ऐसे भाव स्वभाव से उत्पन्न होते हैं तो वह गुण परिणाम है। अंदर से गुरु के प्रति जो श्रद्धा यह है कि देखिए, मुझे संसार में मैं रुलता या ऐसे करता, इनकी कृपा से मुझे संयम मिल गया। इन्होंने संयम का स्थान देकर और मुझे कहां से कहां उठाकर बिठा दिया। इसलिए संयम जीवन में बाह्य दृष्टि से दिखने वाला गुण अधिक है, तथा गुण परिणाम अति दुर्लभ है। वो संयम जीवन में जो बाहर दृष्टि से दिखने वाले गुण तो बहुत नजर आते हैं। संयम में ये ऐसा है, हम कहते हैं ना, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, लेकिन उसके गुण परिणाम अति दुर्लभ हैं। जो परिणाम अंदर है, अंदर के परिणाम है। गुण परिणति में बाधक सात दूषण, ये क्या है? जो उपास्य बुद्धि पूर्वक सेवा से ध्वस्त किए जा सकते, उपास्य बुद्धि से जो ध्वस्त किए जाते हैं, वो कौन कौन से सात हैं? तो अलगाव है, अन्न संयमी से दूर रहना अच्छा लगे। मतलब अंदर भाव क्या आ रहा है? सारे सिमी है ना, अपना कोने में अलग बैठा, मुझे तो किसी से वास्ता नहीं कुछ। उसको दूसरों से दूर रहना अच्छा लगे। संयमी से दूर रहने की भावना गुण प्राप्ति एवं गुण परिणति में बाधा है। उनसे दूर रहकर कैसे अकेला रहेगा? मतलब उसका मुझे किसी में दखल नहीं देना, मुझे किसी से लेना देना। तो ये जो बात होती है ना, ये उनके गुणों को, मतलब दूसरे को कुछ नहीं समझना, सोचना मैं जो हूं वो ठीक। ये कैसा होता है? जैसे कुएं का मेंढक, वो वैसे ही रह जाएगा ना। तो संयमी के दूर रहने की भावना गुण प्राप्ति और गुण परिणति में बाधा है। ऐसा करने से हम उनके गुणों से वंचित रहते। भाई सारे गुण मेरे में तो नहीं है ना। अगर मैं चुनकर उनके भी गुण देख लूं कि इनमें भी, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये भी मैंने अपने में डालना है, तो आपको कितने गुण हर रोज आमने सामने नजर आएंगे। सामने नजर आएंगे कि ये गुण बहुत बढ़िया है, ये मेरे में इसकी कमी है। आप कंपैरिजन करो। अगर आप अलग थलग बैठ गए तो जो कुछ आप हो तो हो। ये भाव बहुत रहता है। मुझे किसी से वो इसको संयम का पाठ समझ लेता है कि मैं तो लगा, मुझे किसी में दखल नहीं देना, मैं तो अपना चुपचाप एक कोने में बैठ जाता हूँ, अपना स्वादे अपना ध्यान कर। ठीक है, तू अपना कर, और उनके गुणों को, सबके गुणों को देखना, हर एक में कोई ना कोई गुण तो होंगे। सब में डिफरेंट गुण होते हैं, उनको तो देखना है ना। और वो गुण अपने में आए तो बड़ी आसानी से वो गुण आ सकते हैं। ऐसा करने से हम उनके गुणों से वंचित रहते हैं। शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के अलगाव है। एक तो शरीर से अलग होना, एक मानसिक, दो प्रकार के अलग। पैस ना बैठना, पास नहीं बैठ रहा, तो ये शारीरिक अलगाव है। ये तो किसी हद तक ठीक है अगर रहता है। उनके प्रति जो है ना अरुचि, असहकार, असंतोष, अनबन, ये मानसिक अलगाव। मानसिक नहीं होना चाहिए। अगर वो कर भी रहा है तो अंतःकरण से उन्हीं के साथ है। द्रव्यतः वो अलग बैठा है, द्रव्यतः वो अपने आप को अलग समझ रहा है, इंडिविजुअल है, पर भावतः उन्हीं के साथ है। वो भावों से हर एक को पकड़ रहा है, हर एक को जान रहा है, इसमें अच्छे गुण क्या वो लेने का। तो ये अलगाव जो है ना, ये एक बाधक होती है। इस तरह अलग होने की जरूरत नहीं है। मानसिकता ऐसी हो कि मुझे अच्छे से अच्छा दूसरों से ग्रहण करना है। अपनी अच्छाई तो रहेगी, उस अच्छाई में भी दूसरे की अच्छाई देखकर लगता है कि मेरी अच्छाई छोटी है, मुझे और आगे बढ़ना है। ये क्योंकि बड़ी आसानी से आ जाएगा। दूसरों को देखकर, उनको बढ़ते देखकर, उनकी उनकी प्रति ईर्ष्या नहीं, उनमें कुछ गुण है तो उससे प्रमोद भावना आ जाए, जिससे मैं भी वहां तक पहुंचूं। तो ये पास में रहते रहते वो चीजें ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इससे क्या होता है? ऐसा करने से हमारा जीवन गुण शून्य यानी कुएं के मेंढक की तरह रह जाता है। अगर हम अलग अलग रहते हैं तो ऐसा करने से जीवन में गुण शून्य, गुण शून्य यानी कि कुएं के मेंढक की तरह रह जाता है। यदि हमारे आजू बाजू गुणवान रहेंगे तो हमारा जीवन भी गुणी बनेगा। अगर गुणवान लोग हैं तो गुणवान लोगों के बीच में देखो, सारे गुणवान होते हैं,
कोई अपनी किस स्थिति में गुणवान है, किसका कैसा गुण है, किसी की तपस्या में है, किसी का स्वाध्याय में है, किसी का कहाँ है, उनमें से आपको उसकी हर चीज में पकड़ना है उसको। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी आदतों पे नहीं जाना, उनकी जो वस्तु स्थिति वो अंदर से आत्मा कैसी है, कैसा है, वो है। वो आपके साथ ज्यादा नहीं है, पर उसके अंदर गुण जो है वो नजर आने चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन गुण शून्य यानी कि कुएं के मेंढी की तरह रह जाता है। यदि हमारे आजू बाजू गुणवान रहेंगे तो हमारा जीवन भी गुणी बनेगा। गुण रुचने पर गुणवान रुचते ही हैं। अगर उनके गुण रुचने लग जाएं, गुण से गुणों को देखकर जब रुचि आती है तो गुणवान भी अच्छा लगेगा। अगर गुणों के प्रति रुचि होगी तो जो गुण, जिसके पास वो गुण है, उस पर भी रुचि आएगी ना। जिसको खुशबू अच्छी लगती है उसकी मित्रता गुलाब के साथ तो होती है ना। अब जिसको उसको पर यह है उसकी रुचि खुशबू की होनी चाहिए, तो वो फिर मित्रता किसके, गुलाब के साथ होगी। वो उसके नीचे लगे हुए कांटों पे ध्यान नहीं जाएगा। गुलाब के साथ किसमें इतने कांटे हैं, गुलाब का एक फूल है और नीचे 10 कांटे लगे हुए, उसकी दृष्टि गुलाब पे जाएगी, वहीं जाएगी। दूसरा है अवगुण दर्शन। गुणी का परिचय देर से हो या न्यून हो तो चलेगा, पर उसके दुर्गुणों से परिचय कदापि नहीं चलेगा। उसकी अनुमोदना छोड़कर निंदा तो सर्वथा त्याज्य है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों दिखते हैं जैसे गुलाब व कांटे। ज्यादातर हमें दूर रहे व्यक्ति में ही गुण एवं प्रमोद भाव जागृत होता है, समीप में नहीं। दूसरे सिंगाड़ों में जो साधु है ना, उसकी तारीफ वो करता है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और जो पास में है ना, उसके उसके उसको सारी गलतियां अवगुण नहीं नजर आते हैं, और दूर वाले के गुण नजर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बोली, दूर के ढोल सुहावने। हाँ, ठीक कहा। फिर तीसरा है अवर्णवाद। अवगुण दर्शन की आदत अवर्णवाद की ओर ले जाती है। अगर हम छिद्रान्वेषी हैं, दूसरों के अवगुण देख, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, तो ये हमें अवर्णवाद की ओर ले जाती है। यदि किसी के जीवन में कोई दोष हो या दिखे, तब भी हमें उसे गंभीरता पूर्वक पचा लेना चाहिए। हाँ हाँ, दोष की तरफ ध्यान, उसकी टीका निंदा अवर्णवाद करने में उलझना नहीं चाहिए। उल्टा कोई अन्य किसी का अवगुण बोले तो उसे रोकना, ढकना, ढकना। और संकित, ये संकित का कर्तव्य है कि कोई किसी के अवगुण बताने लगे, या तो वहां से हट जाए या उसको कहे कि भाई ये अपने को नहीं सुनना। क्योंकि अवर्णवाद का ये होता है कि जो अवर्णवाद को सुनता है उसके भाव प्राणों की हिंसा होती है। अवर्णवाद जो सुनता है उसके भी भाव प्राण प्रभावित होते हैं। किसी के बारे में जब हम सुनकर और कहीं हम आनंदित हो गए, हमको अच्छा लगा कि अच्छा उसकी ये बुराई है, अच्छा, और जब हम इस बुराई को पकड़ लेते हैं, उसी बुराई को फिर हम तीसरे से कहते हैं, इसका मतलब वो जो बात है, दोष है, वो दोष मैंने पकड़ लिया। और दोष पकड़ में तब आता है जब मेरे अंदर भी अवगुण है, मुझे उसमें आनंद आ रहा है। अच्छा, उसके बारे में मैं तो ये समझता था ये ऐसा है, अच्छा आपने अच्छा किया बता दिया मुझे, ये क्या है, उससे मेरा कल्याण थोड़ी हो सकता है। अवर्णवाद जो सुनता है उसके भी भाव प्राण प्रभावित होते हैं, इसलिए दूर रहें। कोई किसी के बारे में कह भी रहा हो तब भी दूर रहें उससे। मृषावाद में सत्य जानकारी अन्य के बारे में देना, जाहिर करना हमारे अधिकार में नहीं है। मान लिया वो सत्य बता रहा हो, उसके बारे में सही बता रहा है, तब भी मृषावाद के अंदर सत्य जानकारी अन्य के बारे में देना, जाहिर करना हमारे अधिकार में नहीं है। अगर हमने सुन भी लिया है तो हम उस जानकारी को आगे बढ़ा दें, उसके उसके पूरे तथ्य भी नहीं मालूम हो, वो बात बनी बनाई झूठी मन गढ़ंत, तो हम उसमें विश्वास कर लें और आगे उसको प्रोपोगेट कर दें, आगे बढ़ा दें उसको, वो तो दुखी हो जाएगा। हाँ, दुखी हो जाएगा। मतलब वो जो मिर्शावाद खाली ये झूठ बोलना नहीं है, सच्ची बात भी किसी के बारे में कर रहे हैं और उसको पता चले कि मेरी चर्चा ऐसी हो रही है, वो दुखी होगा। कुछ छुपता थोड़ी है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं उसकी, तो वो जब उसको पता चलती है तो उसको, अगर वो
अगर मतलब वो अवगुण हो भी उसमें, तब भी वो दुखी होगा, अगर नहीं होगा तो और दुखी होगा, और दुखी होगा। जैसे आप, हाँ जी, वो दुखी होगा, वो बात तो अलग है, हाँ, लेकिन मेरी आत्मा कितने वो कर्मों के बंध जाए कि वो महत्वपूर्ण है। और ये भी तो समझना है कि मैं बात को आगे ना बढ़ाऊं। हाँ, मतलब ये कहा तो यही जा रहा है ना कि तेरे भाव प्राणों की हिंसा होगी, तेरे भाव प्राणों की हिंसा होगी, तो वो उस बात को अगर पकड़ रहा है, और पकड़ के, एक तो होता है किसी ने कही, आपने इग्नोर कर दी, या तो वहां से हट गए, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब बात को समझ रहे हैं? मैं रुचि अगर होगी तो मैं सुनूंगा, अगर कोई मेरे हाथ के हमने छोड़ो उसकी बात, ये मैं जो उसको रिपल्शन करता हूं, उसको हटाता हूं, इसका मतलब मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी की निंदा आपको एक्सेप्टेबल हो रही है, आप बड़े ध्यान से अपना समय लगाकर सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपके आपके अंदर जो है नुकसान करेगी, भाव तंत्र आपको करेंगे। भाव भाव और जो है। फिर सुनकर आपने आगे प्रोपोगेट कर दी, ये तो और खराबी हो जाएगी। इसका मतलब आप उसके अंदर आनंदित हैं, रुचि ले रहे हैं, तभी बता रहे हैं। और एक के अवगुण के कारण आप कितनों का समय बर्बाद करेंगे, अपना कितना समय बर्बाद करेंगे। वो चेन अगर 10 12 15, कई बार होता है कि एक ही बात वो एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, मोबाइल है आजकल, वो सबको पता चल जाती है। हम कितना दूसरों का समय खराब कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लेना देना क्या? किसी की गलती, किसी का अवगुण, अपने को क्या लेना है? अपना अपना समय तो हम उसके गुणों को देखें। जब भी कभी कोई अवगुण की बात करता भी है किसी की, तो उसी व्यक्ति के अगर आपको गुण पता है ना, आप बोलो नहीं, रहने दो, उसको तो इतना गुण ही है, ये गुण है उसमें, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, वो अंदर ही ना जाए हमारे। तो उसको अगर हम सुनकर और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो हाँ, वो नहीं करना। जैसे आग बिना घर नहीं चलता, वैसे ही हमारा जीवन संयमी बिना नहीं चलता है। संयमी बिना नहीं चलता, मतलब संयमी भी हमें चाहिए। आग के बिना घर नहीं ना, तो संयमी भी चाहिए, एक साथी है, कोई संयमी है और संयम कर रहे हैं, चलता है। पर जैसे आग से छेड़खानी नहीं की जाती, वैसे संयम की साधना भी नहीं की जाती, उसकी साधना नहीं की जाती उसकी। अब इसके बाद में इसको बड़ी डिटेल में किया जाता, बड़े शॉर्ट में किया है, इसलिए कि अपने को समझना है कि गुण उपासना में गुणों को पकड़ना, कई बार अनजाने में हम बहुत गलत चीजें पकड़ लेते हैं, समय भी जाता है, और हमारे अंदर वो बातें घर कर जाती हैं। और वो जो इस तरह की चीजें हम पकड़ते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में लौट के आएगी, वो व्यक्ति के साथ वो बात भी आएगी, वो बात भी आएगी। अच्छी बात है ना, अरे उन्होंने ये क्रिया यदि कोई किसी में है, हाँ, मेरे में भी यदि है, हाँ। मुझे इसको चेंज करना है, तो अनुप्रेक्षा के द्वारा ही हो सकता, भाव के ऊपर जब तक काम नहीं होगा। अनुप्रेक्षा कब करोगे? जब उसको गलत समझोगे। हाँ, तो फिर आपने ली क्यों? मैं ले ली, ठीक है, नहीं, भाव, हाँ, ना ना, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा उसको कमतर कर सकते हैं ना। पहले लेते हो फिर निकालते हो, आपको उससे हटना है। हम तो बात आगे पहले की कर रहे हैं। पुराने संस्कार है हमारे नहीं, नहीं, भाव नहीं, तंत्र के अंदर। ना, आपके संस्कार गलत हैं वो अलग बात है, लेकिन हमको यह पता है कि यह गलत है, किसी की निंदा है, अपने को क्या लेना देना। वो द्रव्य जीव अलग है, मैं उसके बारे में जानकर मैं क्या कभी करूं? आएगा, यही तो समझ ये है। सोच कभी आएगी, ये सोच तब आएगी जब हमको पता है कि ये गलत है बात, कभी पता चलेगी? उसके सामने ही पता चलेगी। नहीं, जब तक भावों के अंदर, आपके अंदर भाव जो है, जब तक आपके शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये मन तो नौकर है, वो मन कुछ भी नहीं करता ये है। भाव शुद्ध करने की तो बात हो रही है। हाँ, इसका मतलब आप उसको सेफ्टी ही ना करो, आप हाँ, पहले कचरा डाल रहे हो, फिर कचरे को निकालोगे। हम कहते हैं कचरा डालो ही मत, आप उसको सुनो ही मत, उसकी बात को वहीं कर दो, भाई अपने को किसी की निंदा नहीं सुनी, तो अपनी बात को अपने पास ना सुन बुरा ना बोल रखो। बुरा हाँ, देख बुरा। तो आप उसको लेके और फिर अपना एक्सपेरिमेंट करके उसको अनुप्रेक्षा करोगे। ऐसे अनुप्रेक्षा नहीं होती है, हम्म। ये अनुप्रेक्षा नहीं है। अनुपेक्षा के अंदर आपको तन में तदाकार होकर एक ही विषय के अंदर बहुत गहराई से और किसरे रुक रुक के जाना पड़ता है। ये सब संस्कार है ना, अगले भोगे अपने बहुत सारे संस्कार है। ठीक है, उसका कोई हल नहीं। ये इसका कोई हल नहीं है। ये देखो, जो आप कह रहे हो ना, सारा शाब्दिक है, हम उस पर नहीं पकड़ते। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो खेल चल रहा है हमारी आत्मा का और दूसरे के साथ, अपने को कैसे हम बचाएं, कैसे बचाएं।
जिन्होंने कल्याण जिनका हुआ वो कैसे हुआ है? वो ऐसे ही हुआ है। अनंत सिद्ध हो गए हैं। ये अमरनाथ से थोड़ा हुए वो। अमरनाथ मथे में होते हैं। मथे बन्ना महाराज जी, हाँ जी। जैसा आपने बताया कि संयम भी अपना जो उनके साथ किसी का नहीं सुनो, लेकिन कभी हम अपने आप की भी निंदा करते हैं तो हम अपना नहीं, वो जैसे भी है। अभी हम हाँ साथियों की संयम की बात करें, संयमी कह रहे हैं, पर ये बात घर में भी है। घर में भी नहीं देरानी जेठानी सास बहू, अगर नहीं देखो नहीं, कितने जैसे झगड़े कल खत्म हो जाए, अगर सास बहू का झगड़ा जो उसकी आपस में कहा सुनी है वो दूसरों को प्रोपोगेट ना हो, वहीं की वहीं बात खत्म होगी, तो घर के मेल मेंबर्स को तो पता ही नहीं चलेगा। अब दोनों में से कोई एक मेल मेंबर को बता दे तो वो दुखी हो जाती है। सास ने अपने पति को कह दिया, बहू ने अपने पति को कह दिया, अब दोनों डिस्टर्ब हो गए ना उसको। हंसी लगा दी। हाँ हाँ हंसी लगा दी। हाँ, हंसी लगा दी। उनको उनको बेचारे दिन भर काम करके आए, रात को उनकी नींद हराम कर दी। तो ये इसमें हमने उसको एक्सेप्ट क्यों किया? एक्सेप्ट क्यों किया? सिचुएशन के टाइम था, एक ने बस उसने बात करी, उसने क्षमा मांगी, बात खत्म हो गई। अब उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है? और किसी की निंदा की तो बात अलग है ना। सुनी निंदा को तो आपको दूसरे की निंदा सुन के मुझे बताओ कि क्या फायदा है? आपका समय जा रहा है। सिर्फ आप हिम्मत नहीं करें उसको मना करने की कि मेरे आगे उसकी बात मत करो, कोई और चर्चा करो, मुझे ये चर्चा नहीं करनी। क्यों? ये कूड़ा गंदगी आ रही है ना, आप खिड़की दरवाजा बंद नहीं करना चाहते? आंधी या बाहर धूल मिट्टी आ रही है तो खिड़की दरवाजे बंद करके ही सुरक्षा हो सकती है। आपको नहीं, क्या बात है, झाड़ू लगा लेंगे बाद में। अरे मिट्टी तो सारी अंदर आ जाएगी, फिर झाड़ू लगाओगे इतना? आप पहले ही बंद करो ना जितना हो सके। हाँ, उसको बिल्कुल ना आने दो। और उसके उसके ऊपर भी चोट पड़ेगी जो आपकी बात करती है, और आपकी बात से उसको भी लगेगा कि हानि करना उसकी आदत बल्कि छुड़वानी है, ना कि उसको आपको इंटरेस्ट से सुनना। उसको तो आनंद आएगा आपको इंटरेस्ट में सुनने के लिए। और परिवार पर निंदा वो पाप ही तो नहीं है। महाराज जी, मैं अपनी तरफ से मिच्छामि दुक्कड़ बोलती है। जैसे कल मैंने आपको बोला कि भी हम पुण्य कर्म विमानिक देवलोक के, नहीं नहीं, हमें तो मोक्ष में ही जाना है। तो हाँ तो हमें तो मोक्ष में, क्योंकि आज शिव मुनि महाराज जी कह रहे बता, उनके प्रवचन में ये भी था कि इस पंचमे आर्य में भी मोक्ष मिल सकता है। तो फिर हमें तो मोक्ष के लिए ही आगे बढ़ना है। देखो, मोक्ष मिल नहीं सकता। मोक्ष के आप समीप दीवार उसके दरवाजे पे जाकर खड़े हो सकते हो, तो चलो इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है। हाँ, यही वो कहते हैं। हाँ, तो इतना ही सत्ता की बहुत बात है। जो है ना। हाँ हाँ, तो कल के लिए जो मैंने कहा कि हाँ, विमानिक ये देव बात के छोड़िए, लिए, वो कल की बात कल गई। अपने को कभी कुछ नहीं ऐसा महाराज जी, अभी आपने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं तो अपना विश्लेषण उस टाइम पे दिखाई देता, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला। हाँ, ठीक तो है। हाँ, तो उसके हाँ, उपेक्षा का मतलब है अनदेखी। गुणवान होना सरल है। कि टाइम हो गया? गुणवान हो, इस पढ़ाई खत्म कर देते हैं। गुणवान होना सरल है, पर गुणवान साधक के प्रति प्रमोद भावना धारण करना दुर्लभ है। गुणवान होना सरल है अपने लिए, गुणवान होना, पर गुणवान साधक के प्रति प्रमोद भाव धारण करना दुर्लभ है। वो देखो ना, सिंह जो था, सिंह गुफा के पास, जो सिंह गुफावासी मुनि के बारे में सोचें, कैसी उत्कृष्ट भावना। 4 मास मौन, उपवास, सतत कायोत्सर्ग, निद्रा त्याग, निर्भयता, दृढ़ता की कैसी पराकाष्ठा। और इतने पर भी गुरु के 3.5 अक्षर दुष्कर दुष्कर सहन नहीं कर सके। स्थूली भद्र के लिए उन्होंने दुष्कर दुष्कर कहा, और मन में भाव था कि मैं तो सिंह की गुफा के आगे ये सब करा, और इतना सारा करने के बाद सहन नहीं हुआ। और ये सहन नहीं हुआ तो उपेक्षा की खाई में गिर गए। अब वो जो साधना थी वो सारा किया, वो सोचे कि मैं तो इतना बड़ा कर, अगर ये मन में दूसरे के प्रति प्रमोद भावना नहीं आई कि गुरु अगर ये कह रहे हैं कि इसका तुम्हारे से ज्यादा है, तो सही था। और फिर जब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा तो फिसल गए। इसका मतलब ये सारा करने के बावजूद वो जो कर रहा था वो सिर्फ ऊपर ऊपर से था देखकर, अंदर का निर्भयता दृढ़ता वो सब है, पर अंदर से कुछ नहीं था। अंदर से सारा हिल गया एक इतने शब्द से कि दुष्कर दुष्कर, कि मैंने सबसे ज्यादा दुष्कर जो है वो चतुर्मास किया है। और कह रहे हैं कि वो तो एक रूप कोशा के वहां पर रहा, और उसको उसको गुरु ये कह रहा है।
अब सारा खेल बिगड़ गया उसी से। जी ये होता है, ये क्या है कि गुणवान साधक के प्रति प्रमोद भाव नहीं है। तो इसलिए गुणवान होना सरल है, पर गुणवान साधक के प्रति प्रमोद भाव धारण करना दुर्लभ है, दूसरे को सहन कर। अंतराय का है, पांचवा अंतराय का है, स्वाध्यायी साधु को बार बार काम बताना, तपस्वी से काम करवाना अंतराय कर्म बांधने वाला है। किसी के खाने में, पढ़ने में, सोने में अंतराय बाधा ना डाले। बड़ा शॉर्ट है। छठा आक्षेप है कि यह 13वां पाप अभ्याख्यान है। झूठा दोषारोपण करके आरोप लगाना आक्षेप कहलाता है। इसका फल विपाकोदय से भोगना पड़ता है। ये अगर ऐसा किसी पे झूठा अगर कलंक लगाया है तो ये भोगना ही पड़ेगा विपाकोदय में। सीता का वेगवती का भव, जब लक्ष्मण की पुत्री बनी थी वेगवती, तो सीता का वेगवती का भाव मुनि पर आरोप, बाद में दीक्षा ले ली और मुनि पर आरोप लगा दिया था। तो मुनि का आरोप लगाने से उसको ये जो सीता के भव के अंदर जो उसके ऊपर दोषारोपण हुआ है, ये उसका था कारण, उसका परिणाम था, वेगवती के भव में किया था। सातवां असातना, यह प्रवृत्ति हमारे सद्गुणों का संपूर्ण नाश करती है। छोटी छोटी बातों में सदा ध्यान रखना चाहिए कि किसी की असाधना तो नहीं हो रही। किसी बात में सामने बोलना, किसी के सामने बोलना, गुरनी के बारे में भी बोलना, आप मत बोलो ऐसा, ऐसा नहीं करो। बड़ी सिंपल बात लगती है। और किसी बात में सामने बोलना, मुंह चढ़ाना, अपना बचाव करना। उन्होंने कुछ कह दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा ये भाव नहीं था, मैंने तो ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे कहा, ये अपना बचाव करना, ये भी असाधना है। असद्भाव की दृष्टि बन जाए तो फिर असाधना ही होगी। उसके मतलब उनके प्रति असद्भाव अगर है कि ये कैसे कह दिया, मुझे क्यों कहा ऐसा, जस्टिफिकेशन देती। ये जस्टिफिकेशन जो है ना, वो मृगावती ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया चंद्रबाला को, उसने अपनी भूल मानी। अगर वो जस्टिफिकेशन देती कि क्या करती मैं, सूर्यदेव अपने मूल रूप में आ गए, वहां दिन था, मुझे पता ही नहीं चला, इसमें मेरा कसूर क्या है, तो बात कहां की कहां होती। उसने इसका माना, गलती अपनी मानी, और मेरे कारण गुरनी को ये कहना पड़ा, मुझे जो है उपालंब दे रही है, इसलिए वो दुखी है, इसका कारण मैं बनी। इस बात को अंदर सोच सोच के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा था कि नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अय्यरिहन, नमो उद्धारण, नमो लोये तव साहून, यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली कनतो धम्मो मंगलम, यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली कनतो धम्मो लोगोत्तमा, यतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रदत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चारि शरण करने मंगल करने। मथेन वंदामि। मथेन वंदना गुरुदेव। तथा मत्सर। हाँ जी, मथेन मन, सुख शाता मन। हाँ जी,